आप सभी का दिव्य आराधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करती हूँ भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और क्या है इसका महत्व। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्षीर सागर में 4 महीने के शयन के मध्य भगवान करवट बदलते हैं। निद्रामग्न भगवान के करवट परिवर्तन के कारण ही इसका नाम शास्त्रों के अनुसार परिवर्तनी एकादशी है। आज के दिन भगवान के वामन अवतार की भी पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के गौने रूप वामन अवतार की यह पूजा वाजपेयी यज्ञ के समान फल देने वाली मानी जाती है तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाली होती है। वामन भगवान की पूजा के कारण कुछ व्यक्ति इसे वामन एकादशी भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, अब आप सब पापों का नष्ट करने वाली वामन एकादशी की व्रत कथा मैं आपको सुनाता हूँ। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य परम भक्त, अत्यंत दानी, सत्यवादी ब्राह्मणों का सेवक था। यज्ञों के प्रभाव से उसने इंद्रादिक सब देवताओं को जीत लिया था। अब तो उसने देवलोक पर अपना अधिपति जमाकर सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया था और संपूर्ण लोकों का स्वामी बन गया था। आकाश, पाताल, पृथ्वी तीनों ही लोग उसके अधीन हो गए थे। तब देव ऋषियों सहित इंद्रादि सब देवता भगवान के पास जाकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे, पूजा करने लगे। उन्होंने राजा बलि के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने वामन रूप धारण करके अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और फिर अपने तेजस्वी रूप से राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया। यह वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण जी बोले, मैंने वामन रूप धरकर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि मुझको 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का पुण्य प्राप्त होगा। राजा बलि ने उसको तुच्छ याचना समझकर मुझसे कहा कि 3 पग भूमि तो कुछ भी नहीं होती। मैंने उससे 3 पग भूमि देने का संकल्प लेकर अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद, भूलोक में पेट और जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित कर दिया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहों, योग, नक्षत्र, इंद्रादि देवताओं और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। 2 पग नापने के बाद मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, राजन, एक पद से पृथ्वी और दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए हैं। अब तीसरा पैर कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया। इससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहाँ पर भाद्रपद शुक्ला परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम में मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीर सागर में शेष नाग की पीठ पर हुई। कथा सुनाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए त्रिलोकी के नाथ भगवान विष्णु का आज विशेष पूजन किया जाता है। उनके निमित्त तांबा, चांदी, चावल, दही का दान करना भी उचित माना जाता है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो इस व्रत को करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाते हैं। उनका चंद्रमा के समान निर्मल यश संसार में फैलता है। जो पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनकी भी 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल उन्हें प्राप्त होता है। यह थी मेरी वामन एकादशी की व्रत की कथा की संपूर्ण जानकारी। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।